नमस्कार, आप देख रहे हैं परवा देश की और आज का शब्द है गायब, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बार बार गायब हो रहे हैं। फिलहाल वो पिछले 2 सप्ताह से गायब है। मई के आखिर और जून की शुरुआत के दौरान भी 7 दिन किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं देखा गया। चीनी सरकार के मुखपत्र पीपल्स डेली में भी उनकी खबर ही नहीं है, जबकि वो रोजाना उसकी खबरों का हिस्सा रहते थे। शी जिनपिंग ने 12 साल में पहली बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा नहीं लिया। दूसरी तरफ चीन से उनके खिलाफ बगावत की खबरें लगातार आ रही हैं। खबरें ये भी हैं कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी चीन के लिए एक नया चेहरा तलाश रही है और देश की सेना के जनरल शी जिनपिंग का ऑर्डर मानने से अब इनकार करने लगे हैं। तो क्या चीन में तख्ता पलट होने ही वाला है? देखिए इस रिपोर्ट। शी जिनपिंग ने इशारा किया। शी के सहयोगी ली झांगशू ने चीन के पूर्व राष्ट्रपति और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व महासचिव हो जिंगताओ के लाल फोल्डर में रखे दस्तावेज छीन लिए और फिर चीन के पूर्व राष्ट्रपति को कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे बड़ी बैठक से अपमानित करके निकाल दिया गया। 2022 में चीन में जो कुछ हुआ, क्या वो एक बार फिर होने वाला है? क्या इस बार हो जिनताओ की जगह कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे बड़ी बैठक से शी जिनपिंग को ही निकाल दिया जाएगा? ये सारी अटकलें ऐसे ही नहीं लगाई जा रही। बीते 1 महीने से चीन में जो कुछ हो रहा है उससे पता चलता है कि चीन में शी जिनपिंग के साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो क्या शी जिनपिंग हो जिनताओ की तरह अपमानित होने की जगह खुद ही कुर्सी छोड़ने वाले हैं? क्या शी जिनपिंग के शासन के अस्त होने का समय आ गया है? किसी तानाशाह की तरह सैन्य परेड निकालने वाले शी जिनपिंग आजकल बार बार गायब हो रहे हैं। बीते 3 महीनों में शी जिनपिंग 3 बार लंबे समय के लिए गायब हो चुके हैं। सवाल यह है कि चीन में खुद की माओ जैसी लार्जर देन लाइफ इमेज बनाने वाले शी जिनपिंग बार बार लंबी छुट्टियां क्यों ले रहे हैं? क्या शी जिनपिंग की तबीयत खराब है या फिर वो अपने घर के ही अंदर दुश्मनों से इस कदर घिर गए हैं कि अब उनका चीन की सत्ता चलाना लगभग असंभव हो गया है? चीन और चीन की सेना से इसी तरह की खबरें सामने आ रही हैं। इसके बाद से ही सवाल उठने लगे, क्या शी जिनपिंग बीमार है? क्या वो स्वेच्छा से सत्ता छोड़ रहे हैं या फिर उनके खिलाफ सेना और पार्टी में बगावत हो गई है? शी जिनपिंग अपना सबसे बुरा वक्त देख रहे हैं। उनके भरोसेमंद साथियों ने साथ छोड़ दिया है।
सेना में शी जिनपिंग के खिलाफ बगावत हो गई और आम लोगों में भी शी जिनपिंग को लेकर असंतोष बढ़ता ही जा रहा है। चीन की राजनीति में कुछ तो पक रहा है, क्योंकि पिछले एक महीने में शी जिनपिंग के करीबी सेना के कई जनरलों को हटाया गया और चीन के सुपर बॉस होने के बाद भी शी जिनपिंग कुछ नहीं कर पा रहे। शी जिनपिंग ने सेना में करप्शन मिटाने के नाम पर सैकड़ों जनरलों को जेल में डाला, उन पर मुकदमे चलवाए, कई को तो रातों रात गायब करवा दिया। लेकिन अब शी जिनपिंग की तानाशाही उन्हीं पर भारी पड़ गई है। पीएलए के जनरल शी जिनपिंग के खिलाफ ही लामबंद हो गए हैं। शी जिनपिंग के खिलाफ बगावत करने वाले इन जनरलों के सिर पर उस शख्स का हाथ है जो कभी जिनपिंग का बेहद करीबी था, लेकिन अब चीन में शी का दुश्मन नंबर 1 बनता जा रहा है। आज चीन की सेनाओं यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पर जनरल झांग युक्सिया का पूर्ण नियंत्रण है। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के प्रथम उपाध्यक्ष जनरल झांग युक्सिया चुपचाप पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के पीछे असली ताकत बनकर उभरे। हालांकि उनको कभी शी जिनपिंग का वफादार माना जाता था, लेकिन अब उन्होंने जिनपिंग से रिश्ता तोड़ दिया है। पीएलए के जनरल बात बात में नौकरी से बर्खास्त कर देने वाले शी जिनपिंग की जगह जनरल झांग युक्सिया के आदेश को तरजीह देने लगे हैं। ये चीन के राष्ट्रपति और पीएलए के सर्वोच्च कमांडर शी जिनपिंग के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। तो अब सवाल यह है, क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला है? क्या अब शी जिनपिंग को भी उसी तरह कुर्सी से हटाया जाएगा जिस तरह सीपीसी कांग्रेस के मंच से हू जिनताओ को जबरन उठवा दिया गया था? हालांकि चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ हो रहे विरोध की एक बड़ी वजह चीन में बेकाबू होती जा रही आर्थिक तबाही भी है। चीन की बिगड़ती अर्थव्यवस्था भी जिनपिंग की सत्ता को लील रही है। शी जिनपिंग के शासनकाल में चीन का रियल एस्टेट सेक्टर पूरी तरह धराशायी हो गया है। चीन के कई नए शहर घोस्ट टाउन बन गए हैं, जहां ऊंची ऊंची इमारतें तो खड़ी हैं, लेकिन वहां रहता कोई नहीं है। चीन में युवा बेरोजगारी 21% के पार हो गई है। अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर में 440 अरब डॉलर का नुकसान भी चीन की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहा है। BRI, CPEC जैसी जिनपिंग की वैश्विक योजनाएं भी अब डूबती नजर आ रही हैं और ये नाकामी उनके विरोधियों को मौका दे रही है। अब तो चीन के आम लोग भी चीन की डगमगा रही अर्थव्यवस्था का जिम्मेदार शी जिनपिंग को ही मानते हैं। इसलिए अब चीन में वो हो रहा है जो अब तक नहीं हुआ। चीन में खुलकर सरकार और राष्ट्रपति का विरोध हो रहा है। जिस चीन में सरकार से सवाल पूछने तक की पाबंदी है, वहां की जनता के बीच शी जिनपिंग के फैसलों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। चीन के सोशल मीडिया पर चीन और पाकिस्तान के बीच J-35 की डील को लेकर भी सवाल पूछे गए। चीन
सवाल उठा रहे हैं कि शहबाज शरीफ की बातों में आकर शी जिनपिंग चीन के टैक्स पेयर्स का पैसा पाकिस्तान को खैरात देने में क्यों उड़ा रहे हैं? जो पाकिस्तान सरकार डॉलर के लिए अपनी जमीन और जमीर बेच सकती है, उस देश को चीन अपना कॉन्सेप्ट जेट क्यों बेच रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस पाकिस्तान ने आज तक चीन के एक भी हथियार डील का पूरा पैसा नहीं लौटाया, ऐसे कर्ज में डूबे हुए मुल्क को अपने 40 जेट आधी कीमत पर क्यों बेचे जा रहे हैं? चीन के सोशल मीडिया पर J-35A डील को लेकर यह गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि चीन ने पाकिस्तान को आधी कीमत पर अपना वो फाइटर जेट बेच दिया है जिसकी अभी टेस्टिंग भी पूरी नहीं हुई। औने पौने दाम पर पाकिस्तान को अपने 40 पांचवी पीढ़ी के J-35A जेट बेचकर शी जिनपिंग अपने ही बनाए जाल में उलझ गए। जिस पाकिस्तान को लो कॉस्ट डिफेंस क्लाइंट बनाकर चीन रणनीतिक दबदबा जमाना चाहता था, अब वही सौदा चीन के अंदर बगावत की वजह बन गया है। शी जिनपिंग ने पाकिस्तान को पांचवी पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर J-35A आधी कीमत पर देने का फैसला किया, लेकिन इस डिस्काउंट डील पर खुद चीन की जनता ने ही बवाल मचा दिया। चीन की जनता पहली बार शी जिनपिंग से जवाब मांग रही है, वो भी चीन के किसी अंदरूनी मुद्दे पर नहीं, बल्कि चीन और पाकिस्तान के बीच हुई J-35A की डील पर। चीन के लोग पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान को 50% कीमत पर फाइटर जेट बेचने के फैसले से फायदा किसका हुआ, चीन का या पाकिस्तान का? चीन के सोशल मीडिया पर गुस्सा भड़क रहा है। चीन का सुपर ऐप कहे जाने वाले वीचैट पर, चीन का ट्विटर कहे जाने वाले वीवो पर J-35A डील का विरोध हो रहा है। @जिनजियांग नाम के यूजर ने शी जिनपिंग से पूछा, एक अधूरे फाइटर जेट को आधे दाम पर पाकिस्तान को क्यों दिया जा रहा है? जिस देश ने आज तक J-10 की कीमत तक नहीं चुकाई, उसे नए जेट क्यों दिए जा रहे हैं? शी जिनपिंग के खिलाफ यह बगावत का एक सुर है। वीचैट पर चीन के कई यूजर पाकिस्तान के साथ हुई J-35A डील को चीन की चैरिटी सेल बता रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि शी जिनपिंग को पाकिस्तान में अटक गए अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने पर पैसा खर्च करना चाहिए, न कि पाकिस्तान को फ्री जेट्स देने में। पाकिस्तान के साथ J-35A की डील चीन में शी के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी बन रही है। चीन के सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है, क्या हम टैक्स पेयर्स का पैसा एक ऐसे मुल्क पर लुटा रहे हैं जो खुद कंगाल है? यह तो सिर्फ एक फैसले का विरोध है, लेकिन आजकल शी जिनपिंग पूरी तरह बैकफुट पर हैं। अब सवाल उठता है, अगर शी जाते हैं तो अगला कौन होगा? अच्छा, अब सवाल उठता है कि अगर शी जिनपिंग चले जाते हैं तो उनके बाद कौन? पहला नाम इस फहरिस्त में आता है ली क्यांग का। ली क्यांग को 2023 में चीन का प्रधानमंत्री बनाया गया था। यही चीन की तरफ से ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में पहुंचे हुए हैं। हाल ही में उन्होंने G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी चीन का प्रतिनिधित्व किया, जिससे ये संकेत मिला कि कम्युनिस्ट पार्टी उन्हें चीन का अंतर्राष्ट्रीय चेहरा बनाने को तैयार है। दूसरा नाम है जनरल झांग यूक्सिया, PLA में नंबर 2 पर है।
सेना का समर्थन उन्हें हासिल है। उन्हें पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओ के गुट का समर्थन भी प्राप्त है, जो उन्हें एक मजबूत उत्तराधिकारी बनाता है। तीसरा नाम है झाओ लेजी। पोलित ब्यूरो के स्थायी समिति के वरिष्ठ सदस्य हैं और पहले चीन के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के प्रमुख भी रह चुके हैं। सीपीसी में उन्हें ऐसा नेता माना जाता है जो समझदारी से काम लेते हैं और सभी को साथ लेकर के भी चलते हैं। चौथा नाम है वांग हुनिंग। वांग हुनिंग को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का थिंक टैंक माना जाता है। उन्होंने 3 राष्ट्रपतियों के साथ काम किया है और शी जिनपिंग थॉट जैसी विचारधाराओं को गढ़ने में उन्होंने अहम भूमिका भी निभाई है। अगर वांग हुनिंग राष्ट्रपति नहीं भी बनते हैं तो भी किंग मेकर की भूमिका में हो सकते हैं। एक नाम और भी है, वो है डिंग शेशियांग का ये नाम है, जो शी जिनपिंग के चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि चीन में शी के तख्ता पलट के बाद कोई पूरी तरीके से नया चेहरा भी सामने आ जाए।